हेलो बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि हम लोग क्लास 11th की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले दो वीडियो बनाया है। जिसमें पहले वीडियो में हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है, सीक्वेंस को कैसे उसके और पद ज्ञात कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने वहां पढ़ी। जो सेकंड वीडियो मैंने बनाया है, उस सेकंड वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म के बारे में पढ़ा है, व्यापक पद क्या होता है और उसकी सहायता से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। किसी समांतर श्रेणी को व्यक्त करने के लिए अगर कोई nवां पद n के एक घातीय व्यंजक के रूप में है तो वो समांतर श्रेणी व्यक्त करता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि an किसी सीक्वेंस का an प्लस b के रूप में अगर लिखा हुआ है तो ऐसा हर सीक्वेंस एक समांतर श्रेणी व्यक्त करता है और n का जो गुणांक है वो उस समांतर श्रेणी का सारांतर होता है। तो इससे रिलेटेड और पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने किया है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि इस दोनों वीडियो के लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इस डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप उसको देख सकते हैं और उसके बेसिक कंसेप्ट को समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक वो चीजें नहीं समझ में आएंगी, बेसिक कंसेप्ट आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं मालूम होगा, तब तक आप आगे के क्वेश्चन न तो समझ पाएंगे और न ही कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने से पहले हम ये देखते हैं कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों को कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद a है और दूसरा पद कैसे लिखेंगे, इसमें सार्वधातुक ऐड करके लिखेंगे। फिर तीसरा पद इसमें हम a + 2d लिखेंगे, अगला पद a + 3d लिखेंगे और लास्ट में जो हमारा पद है जिसको व्यापक पद कहते हैं वो a + n-1 into d लिखते हैं। a + n-1 into d जो है ये हमारा n पदों की श्रेणी का अंतिम पद है, इसलिए इसके जगह पे हम l का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब जब हमको ये कहा जाएगा कि इन समस्त n पदों का योग ज्ञात करिए, योग यानी सम ज्ञात करिए, तो योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, माना समांतर श्रेणी के n पदों का योग को अंग्रेजी में सम कहते हैं, इसलिए इसको s से प्रदर्शित करते हैं या sn से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो s बराबर क्या लिखेंगे, a + d प्लस a + 2d प्लस a + 3d और प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से लास्ट में a + n-1 into d के लिए हम लास्ट पद l लिखते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म का मतलब nवां पद है ये। ठीक है, और अब अगले इसमें हम क्या करते हैं कि इस श्रेणी का, अच्छा l के पहले अगर आप देखें तो ये l - d होगा, ये n-1वां पद होगा और ये nवां पद होगा। तो nवां पद जो है l को अगर हम पहले लिखें और n-1वें पद को उसके बाद लिखें, फिर n-2वें पद को उसके बाद लिखें, यानी श्रेणी को पूर्णतया उलट दिया जाए। और उलट करके अगर हम इसको लिखते हैं तो ये l - 2d प्लस l - 3d प्लस एंड सो ऑन, यहां पे आएगा a - d और ये a हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे केस में इन दोनों को हम
दोनों इक्वेशन जो हमको प्राप्त हुई है इनको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे यानी इसको जोड़ने पर क्या मिलेगा, s प्लस s 2s, a प्लस l, इसको जोड़ेंगे तो ये a प्लस l आएगा। यहाँ पे d से d कैंसिल होगा तो भी हमको a प्लस l मिलेगा। यहाँ 2d से 2d कैंसिल हुआ, अगेन हमको a प्लस मिला। और इसी तरीके से ये हमारा चलता जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो गया, फिर भी a प्लस l आया, और लास्ट पद जो हमको प्राप्त हुआ ये भी a प्लस l हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुल कितने पद हैं, n पदों का योग हमको ज्ञात करना है, और हर पद का मान क्या है, a प्लस l है। तो किसी भी, जैसे हमने आपको बताया था कि एक को अगर हम 3 बार जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, और अगर इसी को हम n बार जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा, इसका मान n आएगा। और उसी प्रकार से जब इसको हम 2 बार जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ a प्लस l लिखेंगे, 3 बार जोड़ेंगे तो 3 गुणे a प्लस l लिखेंगे, और जब हम इसको n बार जोड़ते हैं तो n गुणे a प्लस l इसका मान हमको मिलता है, ठीक है। अब सम हमको निकालना है, तो सम का फार्मूला क्या हो गया, n/2 a प्लस l, ठीक। अब हमको ये भी मालूम है कि चूंकि l क्या है, nवां पद है, जिसका मान a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। तो अगर हम l के जगह पे यहाँ ये मान रख देते हैं तो s बराबर हमको मिलता है n/2 a प्लस l का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इससे ये फार्मूला हमको प्राप्त हो जाता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है। क्या है ये, सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला। अब इससे किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग अगर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चीज मालूम होना चाहिए, इस फार्मूले को लगाने के लिए प्रथम पद पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर d मालूम होना चाहिए, और कितने पद की योग को हमें ज्ञात करना है वो n का मान पता होना चाहिए। n अगर 50 पद पूछा गया है तो n की जगह पे 50 लिखेंगे, अगर 100 पदों का योग पूछा गया है तो n की जगह पे 100 लिखेंगे, अगर 20 पदों का योग पूछा गया है तो n की जगह पे 20 लिखेंगे, और इस तरीके से हम इस फार्मूले से अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पहला और अंतिम पद मालूम है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, पदों की संख्या यानी कितने पद का योग ज्ञात करना है, तो ऐसे केस में हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, s बराबर n/2 a प्लस l, ठीक है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि हमें समांतर श्रेणी के योग कैसे ज्ञात करना है। नेक्स्ट, अगर इसमें किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है और उसका योगफल n के पदों में दिया है, समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है अगर हमें n पदों के योग से, तो Sn n पदों का योग बताता है, n पदों का योग, और ठीक इसी प्रकार से n के जगह पे n-1 रख दें यहाँ पे अगर, तो ये n-1 पदों का योग हो जाएगा, n-1 पदों का योग, ठीक है, पदों का योग बताता है। और an या फिर tn ये क्या है, nवां पद है। अब nवां पद अगर हमें निकालना है तो क्या लिखेंगे, Sn माइनस 1। इसी फार्मूले से nवां पद हमको मालूम हो जाएगा अगर हमको n पदों का योग n के रूप में दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए इसमें ये चीज तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर किसी श्रेणी का n पदों का योग
यन के द्विघातीय व्यंजक के रूप में दिया गया है, प्रदर्शित किया गया है, तो वह निश्चित ही एक समांतर श्रेणी होगी। तो इस चीज को कैसे प्रूव करें, ये एक प्रमेय इसमें दिया हुआ है, और तो उसको देखते हैं। इसको पोज करके इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। देखिए यहां पे यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग n पदों का योगफल Sn n के पदों में एक द्विघातीय व्यंजक है, द्विघातीय व्यंजक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखा रहा है, तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, ऐसा निश्चित है। वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई समांतर किसी श्रेणी का n पदों का योगफल n पदों में द्विघातीय व्यंजक है, an² + bn + c, ये द्विघातीय व्यंजक है। ठीक है, n के पदों में n की मैक्सिमम जो है पावर 2 है, इसलिए ये द्विघातीय है। और अगर इसी के एक पद कम करके n-1 पदों का योग लिखना हो तो इसी को हम लिखेंगे an-1² bn-1 + c। ठीक है, अब इससे पहले हमने पढ़ा कि nवां पद कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला Sn-Sn-1 है। तो इनका मान रखो यहां से an² + bn + c माइनस an-1² + bn-1 + c। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, an² + bn + c माइनस ये हो जाएगा an², क्यों, इसको सिंपली लिख लो, a ब्रैकेट ओपन n² - 2n + 1, ये बनेगा bn - b + c। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करो यहां से अगेन, तो an² + bn + c माइनस an² + 2an माइनस a और माइनस bn + b माइनस c। अब इसमें देखो कुछ ऐसे पद हैं जो एक प्लस में है, दूसरा सेम माइनस में है। तो यहां देखिए c से c कैंसिल हो रहा है, an² से an² कैंसिल, bn से bn कैंसिल। अब जो हमारे पास रिमेनिंग पद हैं वो है 2an और प्लस b माइनस a। an यानी nवां पद इतना आ गया। ठीक है, जब हमारे पास nवां पद आ गया तो ये n के एक घातीय व्यंजक के रूप में है, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इसके पहले सेकंड वीडियो में कि अगर किसी श्रेणी का nवां पद n के एक घातीय व्यंजक के रूप में व्यक्त हुआ है तो निश्चित रूप से वो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम स्थिति बन रही है बच्चों, इसलिए ये समांतर श्रेणी होगी। और ये भी हमने पढ़ा है कि अगर उस n वें पद के व्यंजक के रूप में जो हमें एक घातीय व्यंजक है उसमें n का जो गुणांक है वह उस संगत श्रेणी का सार्वंतर होता है, तो इसका सार्वंतर क्या बन जाएगा, इसका सार्वंतर d = 2a हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई चीज अगर आपको दे रखा है कि nवां पद n पदों का योग द्विघात व्यंजक के रूप में है तो उससे हम nवां पद निकाल सकते हैं। और nवां पद जब हमको मालूम है तो n का मान 1 रख दें तो पहला पद आ जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा पद आ जाएगा,
3 रखेंगे तीसरा पद आ जाएगा, और t2 माइनस t1 यानी सेकंड पद माइनस पहला पद रख करके हम उसका सार्वधातुक निकाल सकते हैं। और जब हमको उस श्रेणी का सार्वधातुक पता हो जाएगा, पहला पद पता हो जाएगा, तो पदों की संख्या मालूम होने पर हम उतने पदों का योग बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी के बेस पर आइए कुछ एग्जांपल से हम इस प्रकरण को और अच्छे से समझेंगे। इसको आप पोज कर सकते हैं और नोट कर लीजिए। देखिए, अगर ये कहा गया है कि 100 विषम धन पूर्णांकों का, विषम धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखो 100 विषम, 100 विषम, इसको प्रथम धन पूर्णांक कह सकते हो। 100 विषम प्रथम धन पूर्णांकों का योग। अब प्रथम धन पूर्णांक कितने हैं? यहाँ पे देखो, धन पूर्णांक जो विषम के रूप में है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस इस तरीके से, और ऐसे ही 100 पद हमारे पास हैं, इनका योग ज्ञात करना है। तो जब इनका योग निकालना है तो देख लो, इसका पहला पद a है 1, कॉमन डिफरेंस d 3 माइनस 1 यानी इसकी वैल्यू 2 है, और पदों की संख्या कितनी है? 100 है। तो इनका क्या निकालना है? योगफल। और योगफल का सूत्र हमने क्या पढ़ा है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 100 पदों का योग निकालना है तो ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100/2 लिखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी बनेगा। ये 2 से डिवाइड करोगे 50, यहाँ पे 2 प्लस डी की वैल्यू हमने निकाली है 2, ये यहाँ पे पुट कर दो, 99 इंटू 2 आएगा। ठीक है, और ये हो गया 50 इंटू 2 प्लस 2 9 18 1 19। ठीक है, और अगेन ये हो गया 198 प्लस 2 यानी 200, तो ये हो गया 10,000। ठीक है, प्रथम 100 विषम धन पूर्णांकों का योगफल इस तरीके से हम सेम इसी फॉर्मूले को लगा करके निकाल दिया। अब अगर मान लीजिए कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 5 है, तो 50 पदों का योग ज्ञात करो। 50 पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है, अब ये चीज अगर हमें निकालनी है तो देखो, यहां an बराबर 2n प्लस 5 दे रखा है। तो अब इससे 50 पदों का योग निकालना है। अब 50 पदों का योग कैसे निकालेंगे? इसमें n बराबर 1 रखोगे तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, 2 रखोगे तो यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 5 2 दूना 4 प्लस 5 9 आएगा। ठीक है, a3 निकालोगे 2 इंटू 3 प्लस 5 3 टू द 6 5 11, d निकालोगे तो d की वैल्यू यहां से आएगी 9 माइनस 7 2 आ गया। ठीक है, वैसे भी देख सकते हो n का गुणांक 2 है, इसलिए इसका जो सार्वधातुक है वो 2 ही रहेगा। तो अब यहाँ पे 50 s50 निकालना है, 100 पदों का योग नहीं, यहाँ 50 पदों का योग निकालना है, तो 50/2 करेंगे, और 2a कितना है? पहला पद यहाँ पे 7 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स 2 आएगा, और ये 25 गुणे 14 प्लस 49 गुणे 2, और इसको फाइनली सॉल्व कर लो तो ये आएगा 14 प्लस 49 गुणे 2 98 आएगा। ठीक है, और 25 गुणे
8 4 12 9 10 1 11 112 हो गया। और 25 गुना 50, 25 एकम 25 5 30, 25 एकम 25 और 3 2800 इसका आंसर हो गया। यानी किसी समांतर श्रेणी का n वां पद इतना है तो इस श्रेणी के 50 पदों का योग क्या होगा? तो 50 पदों का योग हमने निकाला 2800 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन इसके कर सकते हो। एक और इसका एग्जांपल करके और भी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बनाते हैं। देखिए बहुत आसान है, कंसंट्रेट होकर के अगर इस वीडियो को आप देखेंगे और इसके इलस्ट्रेशन को कायदे से समझेंगे तो आपको निश्चित ही पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको निश्चित रूप से नहीं आएगी। ये हमारा पूरा प्रयास है। ठीक है, तो अब देखिए किसी समांतर श्रेणी का n वां पद अगर 3n² + 5n है तो इस श्रेणी के S15 का मान बताइए। 15 पदों का योग क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम n वां पद निकालते हैं। n वां पद क्या होगा इसका? n वां पद निकालने के लिए देखिए हमने फार्मूला आपको बताया है, an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn 3n² + 5n है। तो यहाँ पे ये Sn माइनस 1 निकालने के लिए n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1 रख दिया जाएगा। ठीक है, और 3n² + 5n, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो n² + 1 माइनस 2n प्लस यहाँ 5n माइनस 5, अगेन ब्रैकेट टोटली ओपन करोगे तो ये वैल्यू हमको मिल रही है 3n² माइनस 3 प्लस 3 2 जा 6n माइनस 5n प्लस 5। जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जितने भी चिन्ह यहाँ पे हैं ये सब बदल जाएंगे क्योंकि इसके सामने माइनस है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6, 6n हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए 3n² से 3n² कैंसिल हो रहा है और 5n से 5n कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ जो बचा वो 6n, 6n और 5 में 3 घटेगा तो ये +2 आएगा। ठीक है, an की वैल्यू इतनी आ गई। अब यहाँ पे n बराबर 1 रखोगे तो पहला पद हमको मिलेगा 6 × 1 + 2 यानी 8 आएगा। n बराबर 2 रखने पर सेकंड टर्म आएगा 6 × 2 + 2 6 दूनी 12 2 14, और डिफरेंस देखोगे यहाँ तो जो n का गुणांक है यही हो जाएगा। और वैसे भी 14 में 8 घटाओगे तो 6 आएगा, तब भी a2 - a1 से भी कॉमन डिफरेंस d का मान 6 आएगा। अब क्या निकालना है हमको 15, यानी n का मान यहाँ ऑलरेडी हमको 15 दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो यहाँ पे यस 15 का डायरेक्ट फार्मूला ही यूज कर लेते हैं। 15/2 आएगा और 2a a1 हमारा यहाँ पे 8 है प्लस 15 - 1 × d 6 के बराबर है 15/2 और इधर 8 दूनी 16 और 15 में 1 घटेगा 14 आएगा, 14 × 6 84 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। अब ये सिंपलीफाई करना है केवल 6 4 10 8 1 9 1 10, ये हो गया 100। 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 2 5 जा 10 50 हो गया और 15 × 75 750 इस 15 पदों का योगफल निकल आया। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का कॉन्सेप्ट मैंने दिया वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा या क्लियर हो गया होगा निश्चित रूप से। तो इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज हमारी है 9.3 उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। अदरवाइज ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए हम फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो
आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो निश्चित रूप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसको लाइक कर देंगे। सब्सक्राइब ऐसे बच्चे जरूर कर लेंगे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और किसी प्रकार की और कोई आपकी प्रॉब्लम है या कोई डिमांड है तो उसको आप कमेंट में जरूर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। इसके जो पहले के वीडियो हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप प्रीवियस वीडियोज को देखकर नए बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड आई विल फिनिश दिस वीडियो एंड नाइस टू मीट यू again.